नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपनी लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, सीजन चल रहा है शारदीय नवरात्र का और सब जानते हैं कि कल जो है वो दशहरा है। पूरे देश भर में दशहरे की धूमधाम है और लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं संस्कार धानी की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के संस्कार धानी है जबलपुर शहर की, जहाँ का दशहरा न केवल अपने आप में फेमस है बल्कि देश के तीसरे नंबर का दशहरे का दर्जा भी इस संस्कार धानी के दशहरे को मिला है। उसका कारण है कि यहाँ का चल समारोह, यहाँ की झांकियाँ और यहाँ का परंपरा जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और इसी को देखने के लिए पूरे महाकौशल की भीड़ जो है वो जबलपुर संस्कार धानी में उमड़ती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि परंपरा कैसे, कब से और क्यों चली आती है और क्या इसमें खासियत है। हम पहुंचे हुए हैं शहर की सबसे पुरानी एक श्री गोविंदगंज रामलीला समिति, जिसका 161वां वर्ष इस बार दशहरे को लेकर है। जो झांकियाँ यहाँ पर और दशहरा, रावण, कुंभकर्ण, सारी चीज़ें तैयार हो रही है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग मोड पर है क्योंकि कल दशहरा है, तो आज लगभग ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है और कल इनको स्थापित किया जाएगा। और हर साल की तरह इस बार भी जो है वो रावण दहन जो है वो किया जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं वो फिर से एक बार तैयार है। और कुछ कारीगरों से भी बातचीत करूंगा, समिति से बात करूंगा, पब्लिक से भी बात करूंगा, संस्कार धानी वासियों के मन भी टटोलूंगा कि इस बार दशहरे को लेकर क्या कुछ है। हालांकि पानी ने थोड़ा सा खलल इस बार ज़रूर डाला है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस रंगों के त्यौहार, इस उत्साह के पर्व पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। जी नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक मानव श्री रामचंद्र की जय। हम श्री गोविंदगंज रामलीला समिति जो कि अपना 161वां वर्ष पूर्ण करने जा रही है, हम दशहरा की तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं। हमारी झांकियां बन रही हैं। यहाँ पर अभी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का सृजन हो रहा है और कल हम इसको भव्यता के साथ अपने शहर में निकालने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे साथ 21 झांकियाँ रहेंगी जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाती जा रही हैं। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम सनातन को 161वां वर्ष पूरा करते हुए श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में यह जबलपुर शहर का समारोह बड़े ही गर्वपूर्ण रूप से इसे मनाते आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने हमें यह शक्ति दी है कि हम इस परंपरा को आगे भी ऐसे ही निभाते चले जाएं। जी, मैं यदि गोविंदगंज की बात करूँ, 161वां साल है, तो क्या नया है और क्या शुरू से लेकर अब तक जो परंपराएं हैं उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? गोविंदगंज रामलीला 161वां वर्ष इस साल मनाने जा रही है। 26 साल से पंडित अनिल कुमार तिवारी अध्यक्ष द्वारा गोविंदगंज रामलीला का वो किया जाता है और जब से गोविंदगंज रामलीला का कार्यभार अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने संभाला है तब से उसकी भव्यता हर साल नई चीज़ देखने को मिलती है। जय श्री राम। जी, आप युवा भी हैं, क्या बदलाव देखते हैं पुराने दौर की रामलीला और अब की रामलीला और दशहरे में? क्या चेंजेस आए हैं जनरेशन के हिसाब से, कुछ देखते हैं या क्या होना चाहिए? जनरेशन के हिसाब से मैं और मेरे सारे युवा साथी हम लगे हुए हैं समिति के लिए। मेरे पिताजी अध्यक्ष हैं 26 वर्षों से रामलीला समिति के। बस पापा और चाचा लोग सबके मार्गदर्शन से ही हम इसको आगे बढ़ाते आ रहे हैं और हम सब युवा साथी यही चाहते हैं कि हम अपनी परंपराएं और जो इतनी बड़ी धरोहर हमारे संस्कार धानी को मिली है, हम इसको और अच्छे से जितना प्रस्तुत कर पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ। बस देश का तीसरे नंबर का दशहरा हमारे जबलपुर संस्कार धानी कहलाता है। क्या विशेषताएं हैं उसकी? विशेषताएं ऐसी हैं कि जो भी आज तक हमारे यहाँ परंपराएं उसे होती चली आ रही हैं, जैसे मुंडन से लेके जो पात्र होते हैं हमारे यहाँ के वो सारे मंदिर रहते हैं। और जितनी भी मर्यादाओं से सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, जैसे पीढ़ियों दरों से चली आ रही हैं। बस उन्हीं को हम लोग को देख के जो प्रेरणा मिलती है, हम उसी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अब इनके जो कारीगर हैं उनसे बातचीत कर लूँ। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? श्याम विश्वकर्मा। श्याम विश्वकर्मा जी, कितने सालों से आप बना रहे हैं? क्या पीढ़ियों से काम चल रहा है, बताएं थोड़ा सा। नहीं, मेरा काम ये 25-26वां वर्ष है, जब से मैं लगा हूँ ये।
अच्छा, हमारे जबलपुर का दशहरा जो है देश का तीसरे नंबर का दशहरा कहलाता है। ऐसा क्या खास है जो तीसरे नंबर का दर्जा प्राप्त है संस्कार धानी को? जबलपुर का तो मुख्य दशहरा है, सबसे बड़ा दशहरा है ये, और जो भव्यता के साथ निकलता है। जबलपुर में और भी दशहरे हैं, इनके जैसा नहीं निकलता। अपना जो मिलनगंज का जो दशहरा है खास, उसमें आपको नई नई झांकियाँ मिलती है, आपको सुंदर सुंदर पुतले मिलेंगे, आपको रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के, और भी घोड़े हाथी, और भी जो नई नई झांकी आपको हर साल एक नई चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे देखने, इसलिए उत्सव ज़्यादा रहता है। समिति के अध्यक्ष जी भी आ गए, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। 161वां वर्ष लगातार निर्वाहन कर रहे हैं परंपरा का और दशहरा की भव्यता बनाए। इस बार क्या भव्य करने का इस बार तैयारी है दशहरा को लेके? जय जय श्री राम। आपके माध्यम से नगरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गोविंदगंज रामलीला समिति 161वें वर्ष की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मानव लीला करती चली आ रही है, और समिति का हमेशा प्रयास रहता है कि नगर में जो वर्तमान परिवेश अभी देश का चल रहा है उसको लेकर भी हम कुछ झांकियाँ निर्मित करें, एवं परंपरा अनुसार जो झांकियाँ हमारी निकाली जाती है। अब भगवान की अनेक झांकियाँ होती हैं। झांकी में कुछ नया है क्या इस बार? झांकी में आप देखेंगे इस बार एक वो बनाए है महिषासुर, उसके मुंह से क्या है, महिषासुर की जो वो कहानी है उसमें हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अंदर जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। हाँ, तो प्रयास है इस बार भी नया करने का, हर वर्ष प्रयास होता है समिति का। चलिए, धन्यवाद। तो ये गोविंदगंज दुर्गा उत्सव समिति जो 161 सालों से करती आ रही है, उनसे हमने बातचीत की। गोविंदगंज रामलीला समिति जो है 161वां वर्ष इनका है, और हम ये देख रहे हैं कि हर साल नया कुछ करने की कोशिश। चलिए दूसरी जगह भी चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और झांकियों पर नज़र डालते हैं कि इस बार जो दशहरा संस्कार धानी का देश के तीसरे नंबर का दशहरा आखिर क्यों कहलाता है। तो हम पहुँचे हुए हैं गोविंदगंज रामलीला समिति के उस झांकी स्थल पर, जहाँ पर जो है यादगार झांकियाँ जो है वो तैयार की जाती है। मैं चल तो देखता हूँ इस बार दशहरे में नया करने की क्या कुछ तैयारी है, तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए, जबलपुर का दशहरा खास जो होता है उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो चल समारोह निकलता है दशहरे का, तमाम दुर्गा मूर्तियाँ, पहले अखाड़ा फिर मूर्तियाँ, और उसके बाद जो झांकियाँ चलती है वो इस जबलपुर के दशहरे की शान को जो है वो बढ़ाती है, और यही वजह है कि जबलपुर का दशहरा देश के तीसरे नंबर के दशहरे में गिना जाता है। देखिए, नया इस बार मिसाइल जो है वो देश को समृद्ध शक्तिवान बताने की जो कोशिश है, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे भारत की जो पहचान रही है उसको यहाँ पर बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाने की कोशिश की गई है। जब ये चल समारोह कल दशहरा के दिन निकलेगा तो उस चल समारोह में जो है ये शामिल होंगे। मैं आपको सिर्फ झांकियाँ दिखा दूँ, आई भाई साहब, फिर हम बातचीत भी करेंगे। ये देखिए, भगवान शिव का अद्भुत रूप यहाँ पर बनाया गया है, और ये इस तरह से अलग अलग चीज़ें, नंदी, बैल, शिव, त्रिशूल, और ये कुछ नया बन रहा है। ये क्या बन रहा है? महिषासुर क्या बना रहे हैं ये भैया सुरसा के मुंह में हनुमान जी का प्रवेश। सुरसा के मुंह में हनुमान जी प्रवेश करेंगे। हाँ, जब लंका जाते हैं हाँ, तब सुरसा के मुंह में हनुमान जी प्रवेश करके निकलते हैं। ओके। जब देव माता सुरसा हाँ, हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं हाँ, कि आप में वो योग्यता है कि नहीं, ओके, उस समय हनुमान जी महाराज हाँ, लघु रूप रखकर सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं। ओके। उस चीज को उस चीज- दिखाने की उस दिशा चीज है। तो ये नया है इस बार यहाँ पर बिल्कुल झांकी नया है? चलित झांकी है ये। चलित हनुमान झांकी। जी महाराज उड़ते हुए अंदर जाएंगे हाँ। और जाके वहाँ से वापस आएंगे, अच्छा, उड़ते हुए इसमें प्रवेश करेंगे और वापस हो मुख से जाए। निकल जाएंगे और हाँ। कान से तो बाहर। ये सुरसा का मुख इस बार झांकी में हर चीज़ नई ही नहीं होती है। इस बार और क्या नया झांकियों में हो रहा है जो अलग अलग झांकियाँ बनाई जाती निकल? अलग अलग झांकियों में है। हाँ। जो अभी हमारे उत्तराखंड में आपदा आई थी, अच्छा, उत्तराखंड बारिश की जो आपदा आई थी। देवभूमि पर आई, यहाँ और भी लोग अपने सब साथ जी जी, में हाँ, हैं। बोलते जाइए। महाराज आइए, हाँ, पिंटू भैया ऐसे खड़े हो, यहाँ पर थोड़ी तो देवभूमि पे जो आपदा आई थी उत्तराखंड में बारिश में, उसमें क्या दिखाने की कोशिश? जो आपदा आई थी हाँ। उत्तराखंड में, हम्म, उसमें विशिष्ट रूप से देखा कि हमारी सनातन परंपरा जो है हम्म, उसमें इस बात को बड़ी दृढ़ता से बताया गया है
कि ये क्षेत्र जो होते हैं हमारे धार्मिक कार्य के लिए होते हैं, जी मनोरंजन के लिए नहीं है और पिकनिक स्पॉट नहीं है। आप वहाँ धर्म और श्रद्धा से जाइए, देवभूमि में देव के दर्शन करिए, घूमने के लिए नहीं है। और उस कारण वहाँ जो घूमने वालों से एक अनावश्यक प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर से जो दबाव आ रहा है, उससे जो वहाँ का जो वातावरण परिवर्तित हो रहा है, उससे देवभूमि में जो आपदा आ रही है, भूस्खलन होना, पहाड़ बादल फटना, बारिश अधिक होना, ये उसको हम कहीं ना कहीं देव के प्रकोप में भी देख सकते हैं। उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा इसमें आपको बादल फटता हुआ, अच्छा मलमा पहाड़ गिरता हुआ, अच्छा लोग बहते हुए, सब कुछ उसमें संपूर्ण दृश्य नजर आएगा झांकी में। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए कह रहे हैं कि देवभूमि है, देवभूमि की तरह जाइए, उसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाइए, और जो आपदा आई है उसको भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और भगवान भोलेनाथ का बृहद स्वरूप उसके पीछे है। जी भोलेनाथ जी के बृहद स्वरूप के नीचे आपको आपदा का स्वरूप दिखेगा कि कृपया देवभूमि में आपदा आ रही है इस समय। जी क्यों हमारे जबलपुर का दशहरा जो है तीसरे नंबर का दशहरा कहलाता है, कुछ बता पाएंगे? हाँ, हमारी 165 साल की परंपरा है ये, और उससे हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग नंबर 3 पर हैं। जी कारण उसका मेहनत, यहाँ के संस्कारधानी होना, लोगों का लगाव धर्म के प्रति, जी ये मुख्य कारण है इसके। ये मुख्य कारण है ना, लोगों के प्रति लगाव, मेहनत और श्रद्धा और डेडिकेशन जो है अपने संस्कारों को निर्वहन करने का, वो इस संस्कारधानी के दशहरे को तीसरे नंबर का बनाती है। जी हाँ बताइए आप कुछ। नहीं हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो भी कार्य हो रहा है, हमारे बुजुर्गों ने जो बतलाया है उसी के पालन करते हुए हम लोग चल रहे हैं, और उसी को देखते हुए हम लोग ये कार्य करते हैं, उसी को निभा रहे हैं। हाँ। और उसकी भव्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जारी है। ये देखिए हाँ जल्दी से बता दें। एक तो ऑपरेशन सिंदूर, जी ठीक है, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन एशिया कप ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन एशिया कप, एशिया वो भी शामिल हो वो रहा भी इसमें शामिल है। विजय अच्छा, और देवभूमि की त्रासदी भी आप दिखा वो सारे। और डोनाल्ड ट्रंप जी को जिस तरह से भारत की 140 करोड़ जनता ने हमारी भारत सरकार को सहयोग करते हुए उल्टा लटका दिया है, वो दिखाने का, जो चेहरा दिखाने का, चेहरा नहीं, वो उल्टे लटकते दिखेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी उनको उल्टा लटकाएंगे। उसकी झांकी है, कहाँ पे है? वो गद्दी के वहाँ खड़ी हुई है बाहर, वो मोदी जी उनको उल्टा लटकाएंगे ट्रंप को। ट्रंप और मोदी जी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, मीटिंग के बाद मोदी जी उनको उल्टा लटकाएंगे, तो ट्रंप प्रताप जो सीधे खड़े हैं वो पैर के बल हो जाएंगे। ये बड़ा है, ये भी है। आत्मनिर्भर भारत, और उसी श्रृंखला में नई चीज एक और है कि अब इस देश में पराली नहीं जलेगी। अच्छा ये भी संदेश, पराली रहेगी, ग्रीन एनर्जी में परिवर्तित होगी, जिससे सीएनजी बनेगी। और कई हजार करोड़ों की जो पराली जलती है उसको ग्रीन एनर्जी सीएनजी में परिवर्तित करके, और लाखों लोगों को रोजगार की प्रक्रिया में जो आएगा समय लगेगा, परंतु ये प्रक्रिया जो चालू हुई वो भी प्रदर्शित है इसमें। तो ये देखिए इसलिए कहा जाता है, वही हम चीज़ें समझ में आई थी कि संस्कृति संस्कार के साथ जो है साइंस को बताने की कोशिश भी है, और संदेश देने की भी कोशिश यहाँ पर दूसरे देशों को की गई। हम उसको भी देखेंगे और बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं कि क्या इस बार अमेरिका को नसीहत इस झांकी के माध्यम से दी जा रही है। संस्कारधानी जबलपुर के इस चल समारोह का हमने रावण दिखाया, झांकी दिखाई, लोगों से बातचीत की, समिति वालों से बातचीत की, और उसके बाद हम पहुंचे जिस चल समारोह जो जबलपुर संस्कारधानी का रहता है, वो खासियत उसकी यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की झांकियाँ और यहाँ की परंपरा और यहाँ के अखाड़ों का प्रदर्शनबाजी ये तो रहती है, लेकिन इस पूरे जलसे का, इस पूरे जुलूस का, जो दशहरा का जो चल समारोह होता है, उसका जो अगवानी करती है वो शहर की जो है वो नगर जेठानी और नगर देवरानी यानी कि सुनरहाई और नुनरहाई जो सराफा व्यापारी है, जहाँ सोने का कारोबार होता है, वहाँ पर बिठाने वाली जो 2 मूर्तियाँ हैं माँ की, वो मूर्तियाँ इस जल समारोह में सबसे आगे होती है, और वही इस पूरे कह सकते हैं कि दशहरा के जल समारोह की एक शान होती है, जिसे देखने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरते हैं और इस जल समारोह की भव्यता को बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये सुनरहाई की वो मूर्ति
जो इस चल समारोह की भव्यता को बढ़ाती है। और कह सकते हैं कि चल समारोह की जो अगवानी होती है सबसे आगे जो रखी जाती है नगर की जो है वो जेठानी है। और 160 साल इस मूर्ति को हो गए हैं जो इस दशहरे की साथ परंपरा है। और एक बात बता दूं कि इस रथ जो है पूरा चांदी का होता है और जो श्रृंगार जो माँ के हैं वो पूरे सोने के हैं। और जो पूरा छत्र आप देख रहे हैं पूरा चांदी का बना हुआ है। और यहाँ के जो शेर होते हैं वो भी पूरे चांदी के होते हैं। मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ। जी भैया थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात, आप इधर आ जाइएगा जी। मुझे थोड़ा सा नगर जेठानी के बारे में जी हाँ मुझे विशेषता बताइए कि कितने साल हो गए और क्या विशेषता है नगर जेठानी की। यह जो प्रतिमा है 160 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। यह प्रतिमा बुंदेलखंड शैली में है और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। और ये दशहरा चल समारोह में नंबर 1 पर निकाली जाती है। कितना बड़ा है? माता रानी के जेवर हर साल बढ़ते हैं, हीरे जवाहरात बढ़ते हैं, सोना चांदी सब बढ़ते हैं और माता जी को अर्पण किए जाते हैं। इस बार भी चढ़े हैं, वजन नहीं तोलते हम लोग किसी का, सीधा चढ़ा देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। अब अंदाज तो भगवती बताएगी आपको, जिस जो पहने हुए हैं देख लो, आप खुद शरीर पूरा देख लो उनका, आप सब जगह जेवर सोना चांदी दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक ये जो है नगर जेठानी इस तरह से सोने और चांदी से लदी रहती है। और यही इसकी खासियत है और यही इस चल समारोह की विशेषता होती है। और अगवानी जब करती है तो लोग इसे देखने के लिए भारी संख्या में उमड़ते हैं। और अभी भी दर्शक जो है वो देखिए माँ का स्वरूप देखने के लिए बुंदेलखंड स्टाइल में ये बनाया गया है। और लोग मैं जी आप कब से इसी समिति से यहीं से यहीं से समिति से है? क्या विशेषता है मूर्ति की? जी बहुत अच्छी विशेषता है। वो बहुत दूर दूर से आते आदमी, बाहर से आते हैं। है चांदी का इनका? हाँ इनका कितने तो लेता है भैया? 160 किलो का है था। नहीं चांदी का रथ जो है हाँ 160 किलो था है। 160 किलो का जी। शेर का वजन उसी में या अलग? उसी में है। उसी में हाँ जी। देखिए चलिए है ना, लोग यहाँ पहुँचे हैं बातचीत करने। कहाँ से आए बेटा आप लोग? जूड़ी तलैया से। जूड़ी तलैया से। जूड़ी तलैया से आए हैं। क्या देखने आए, क्या सुना इसके बारे में? पता नहीं है, बस दर्शन करने आए। क्या सुना, क्या था इसके बारे में? कि कोई भी इच्छा पूरी, बहुत सुंदर है, कोई भी इच्छा पूरी होती है। देखिए ये बच्चे भी आए हैं और बोल रहे हैं कि सारी इच्छाएं पूरी होती है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए माता के दरबार में। जी कहाँ से हैं आप? हम भी जबलपुर के ही हैं। हाँ। क्या विशेषता है इस मूर्ति की, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ? क्या विशेषता है इस नगर जेठानी की? ये मैडम है, इनसे पूछो, यहाँ की मैडम। अरे तो विशेषता तो विशेष ही विशेष है ना। ये तो फिर भी मतलब इतने सालों से जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही ना। अभी आज भी देखा तो ऐसा लगा रहे और बढ़ते जा रही भव्यता इनकी। वो तो हर साल बढ़ता है इनका सोना जाती है, बढ़ती जाती है, पूरी विशेष है अपने आप में। ऐसे आप बहुत पुरानी प्रतिमा है यहाँ की, काफ़ी पुरानी है। हमारे जो पूर्वज है दादा लोग के उन तब की रखी हुई है। ये सब हमारे परिवार के सब साथ के हैं यहाँ पे, तो बहुत अलग अटैचमेंट है हमारा इनसे। कहते हैं क्योंकि सबसे नगर में सबसे जेठानी तो है ही। आभूषण और श्रृंगार के मामले में भी कुछ जानकारी है आपको कि कितना इनका सोने का रथ, सोना और चांदी चढ़ता है? आज के रेट के हिसाब से तो ये तो करोड़ में ही जाएगा सीएल में। हाँ चलिए लोग पहुँचे हैं जो इनकी नगर जेठानी की हम खासियत कर रहे थे। ये पूरे चल समारोह की जो है सबसे पहले 1 नंबर पर होती है इनकी मूर्ति, क्योंकि ये अगवानी करते हैं। इसके बाद नगर जेठानी का नंबर आता है, वो भी सोने और चांदी से लद कर जो है निकलती। चलिए उसके भी हम दर्शन करा दें कल जो चल समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए संस्कार धानी के दशहरे की हम बात कर रहे हैं और उसी के तहत हम पहुँचे हुए हैं सराफा कारोबारियों के इलाके में। और हम बात कर रहे हैं इस चल समारोह दशहरे की शान और दूसरे नंबर की मूर्ति जिसे
नगर देवरानी का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, हमने अभी नगर जेठानी की बात की और हम पहुँचे हैं नगर देवरानी की, जिसको हम दर्शन कराते हैं। देखिए, ये नगर देवरानी का भव्य स्वरूप और मूर्ति लगभग वैसी ही बनावट जो है, लेकिन आभूषण के मामले में बात करें तो मुझे लगता है कि नगर देवरानी जो है अपने जेठानी को इस बार जो है वो पीछे छोड़ रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं उसको लेकर भी बातचीत करूंगा और समझूंगा कि क्या भैया और इसका भी जो रथ होता है वो पूरी तरह से चांदी का होता है और आप देख सकते हैं कि हीरे जवाहरात सोना चांदी से बिल्कुल मूर्ति जो है वो सजी हुई है, लदी हुई है। मुझे ये बताइए कि इस बार कितना नया आभूषण माता को चढ़ा है और कितने किलो का रथ इस बार लगभग बना है? अभी पर्व चालू है, जो दान आ रहा है वो माता के चरणों में भी आ रहा है। हम लोग दशहरे के मतलब ये बाद उसका बैठ के उसको देखेंगे कि क्या है, क्योंकि रथ का काम भी अभी अधूरा है। फिर भी रथ में माता जी इस वर्ष भी निकलेंगी। अभी रथ का साय चल गए, मतलब उसकी सजावट चालू है। कल दशहरे में कल उसको रथ को निकलेगा। लगभग कितने किलो का रथ पिछली बार हुआ था? 350 किलो का है, अभी उसमें चांदी और लगना है। और जेवर कितने साल के हुए थे पिछली बार? जेवर वर्षों का मामला, 157 वर्ष हो चुके हैं, है ना। तो समय के अनुसार कुछ पुराने जेवरों को बदल के नए रूप में करना, ये सब उसका रद्दो बदल वहीं चलता रहता है सब मामले को। लगभग अंदाज कितने किलो हो गया होगा सोने का जेवर? और अब सब माता रानी पहनी हुई है अभी हम लोग, है ना, सब लिखा पढ़ी में सब रहता है। मुझे लगता है कि नगर जेठानी से ज़्यादा आभूषण और रथ का वजन देवरानी का है, क्या ऐसा है? भैया मेरे को ये देवरानी जेठानी नहीं मालूम है, ये जगत महारानी और जगत सेठानी है, भावना है। हम उनको देवरानी बोल रहे हैं, जेठानी बोल रहे हैं, सेठानी। उत्साह रहता है जानने का भक्तों में, तो इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या देवरानी इस बार आगे हैं या जेठानी? मेरा प्रश्न लोगों से यही रहता है कि वो जगत महारानी, हम उनको देवरानी जेठानी में कहाँ बांध रहे हैं? कहाँ शंकर जी के कोई दूसरे भाई? जगत जननी है तो नहीं, शंकर जी के कोई दूसरे भाई भी हो तो देवरानी जेठानी हो, तुम शिवपट रानी, कहाँ से देवरानी जेठानी? ये लोगों की भावना है, लोगों की आस्था है, हमें उस आस्था से भी कोई बात नहीं है। ये है जो जगत महारानी जगत सेठानी है। हम कौन होते एक क्षेत्र एक मोहल्ले में उनको बांधने वाले? जो पूछने का देह है और जो लोगों को बताने का देह है। आपके पास कैमरा है, आप लगा के देख सकते हैं उस बात को। ये विशेषता है, ये हम वही समझ में आए हैं लोगों से बातचीत। भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। क्या कुछ बता पाएंगे दर्शकों को? नगर जेठानी और देवरानी का बड़ा क्रेज रहता है मैं तो कटनी से हूँ। हाँ, आपने सुना है? जी। क्या सुना है इनके बारे में? काफ़ी किलो सोना चढ़ता है, बहुत ज़्यादा दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, बहुत मान्यता है इनकी, इसलिए मैं तो खुद कटनी से आया हूँ दर्शन करने। हर बार आता हूँ, हर बार आता हूँ। तो ये भाई साहब कटनी से आए हैं और हर बार आते हैं। आप भी कहाँ से हैं? कटनी प्रॉपर। सुन के आती है हर साल आप यहाँ पर? जबलपुर के ही हैं। ये तो अपने यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, इनके दर्शन किए बिना सब कुछ अधूरा है। क्या सुना है आपने? आप बता पाएंगी इस दोनों मूर्तियों के बारे में, जेठानी और देवरानी के बारे में? जेठानी तो जेठानी है। क्या लगता है देख के कि जेठानी जी ज़्यादा मतलब आभूषण और उनके पास है या देवरानी के? दोनों के पास बराबर है, दोनों बराबर है। मुझे तो देवरानी के पास जो है वो ज़्यादा लग रहा है। नहीं, दोनों के पास बराबर है। हाँ। ये विशेषता होती है चल समारोह की। और वही जी भाई साहब। जी भैया बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और शहर की नंबर 1 में नगर जेठानी जी कहलाई है ना। और शहर में नंबर 1 इनका लगता है, अच्छा देख के लग रहा है। जी कहाँ से हैं? हम सिलौड़ी से। क्या देखा आपने और क्या विशेषता है? हमको बहुत अच्छी माता जी लगी। हर साल पहुँचते हैं? हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। आप कहाँ से हैं? गांव से भी लोग आए हैं, कटनी से भी लोग आए। आप देख सकते हैं कि ये इस चल समारोह का, इस दशहरे की भव्यता होती है। और आज सी देखिए पूरा शहर जो है वो पूरा पैक है। कल जो है, जो हम कह रहे थे कि संस्कारधानी देश के तीसरे नंबर का दशहरा लगता है, उसकी खासियत ये है कि आप देख रहे होंगे कि
सड़कों पूरी तरह से जाम है और कल इस शहर में पैर रखने की जगह नहीं होती है। इतना भव्य समारोह, पूरे शहर की मूर्तियाँ एक के पीछे एक निकलती है और वो मूर्तियाँ जाकर जो है पूरे शहर का भ्रमण करती है। उसी में सबसे अगवानी जो है ये नगर जेठानी और नगर देवरानी की होती है। तो क्या हाल में आज हमने बात की दशहरे की और बताया कि जबलपुर का दशहरा, संस्कारधानी का दशहरा देश में तीसरे नंबर का दशहरा क्यों कहलाता है। फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। दीजिए हमें इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।